हेलो गाइस, तो आज हम लोग जयपुर का साइंस पार्क घूमने आए हैं। तो अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा क्या है। आज सारा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। अंदर तो फूड स्टॉल नहीं है, तो बाहर से ही आपको खाना ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्क भी है, तो आप बैठ के आराम से चिल करके खा सकते हैं। हाँ, तो हम आए हैं साइंस पार्क, जो जयपुर का विज्ञान भवन है, जैसे भोपाल में है ना विज्ञान भवन, उस टाइम। चलो तो देखते हैं फिर अंदर। गाड़ी एक बार चेक कर लेते हैं लॉक लगी कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग अब टिकट लेने वाले हैं, और यहाँ पे बिना मास्क के एंट्री तो आपको अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लेके जाइएगा आप लोग इस टाइम पर। तो चलिए अब टिकट लेते हैं हम लोग। सर 5 लोगों के लिए टिकट चाहिए। पूरा देखना है अगर तो 80 रुपये है, और अगर सिर्फ नॉर्मल घूमना है तो 20 रुपये है। तो टिकट मिल चुका है और अब हम लोग कर रहे हैं अंदर एंट्री। तो यहाँ पे टिकट चेक करते हैं नॉर्मली। टिकट रखना संभाल के, और जब एंट्री कर गए टिकट बता दो एक बार। तो ये टिकट है आईटी गैलरी, तारामंडल, 3D फी और बैटरी वाली व्हीकल। एक जने का 80। हाँ, गाड़ी में घुमाते होंगे ना। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। बाहर से इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ। तो ये DNA जो पार्क में बना हुआ है पूरा, तो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी पिक लेने वाले हैं, वो तो लेते ही हैं हम लोग हर प्लेस पे। तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो ये सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो भी महान पुरुष थे उनकी। तो ये JC बॉस हैं, और भी सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लाइन से बनी हुई हैं। तो ये गोल्ड का इसमें कलर ने ऐसा पेंट करा है। तो चलिए अब अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस बात को, आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो गाइस, हम लोग सारे आपको बोर्ड दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ पे ये 3D शो अंदर होने वाला है। तो बोर्ड भी हम लोग देख रहे हैं, और आप भी देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और ये कुछ पिक्चर्स दी गई हुई हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ होगा शायद, उसकी पिक्चर्स हैं। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब हम सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है सीरियसली। बच्चों को तो बहुत मज़ा ही आने वाला है ऐसी प्लेस पर। ये तो उसके बारे में दिया हुआ है, ये उसके बाद अगर उसकी जानकारी दी पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। ये क्या है? ब्रह्मांड में खोजबीन करी थी, ये सारा ब्रह्मांड। अंतरिक्ष में भारतीय प्रयास करा था ये क्या है, जूम करने का। अभी अपन कहाँ हैं, यहाँ पे जूम कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड का मानचित्र। फर्स्ट होगा।
focusing the light. अच्छा मिरर से कर रहे हैं ना। अच्छा एक लाइट दूसरे मिरर पे पड़ती है तो कैसी वो बनती है रोशनी। अलग अलग मिरर हैं, अलग अलग रोशनी। What is this? टाइको की वेधशाला है। लाइट पकड़ी। तो गाइस हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर हमने एक्सप्लोर कर लिया है। सर म्यूजिक है यहाँ पे, फन साइंस। क्या है पेंडुलम? दो मारेंगे शायद, दो होंगे। देखना देख। तीन में क्या? दो। तीन में तो वो तीन ही है। दो मारना, दो जा रही, एक मारना, एक जा। ये न्यूट्रन की गति के थर्ड लॉ पे काम कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन। ये रेड वाला है इधर मोशन कर रहा है, येलो वाले स्टॉप कर रहा है, और विपरीत गति कर रहे हैं एक दूसरे से। घुमा दे जोर से। इतना करके चला। ये इम्पॉसिबल ये पकड़ दे। मिक्सचर है। इसको अपन 3 लिक्विड है इसमें, वाटर, ग्लिसरीन और ऑयल। इनको कितना ही मिक्स कर लेंगे अपन तो ये मिक्स नहीं होंगे। अच्छा। वापस वही अपनी स्थिति में आ जाते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी नीचे बैठेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर आ जाएगा। पॉसिबल मिक्सर। ये देखो साइक्लोन बन गया, वोर्टेक्स भंवर होता है समुद्र में बनता है। चक्रवात। ऊपर से सेंट्रोपिकल फोर्स लग रहा है, नीचे सक्शन फोर्स। ये भंवर तैयार होता है। जो बरमुडा ट्रायंगल होता है वहाँ ऐसा ही बनते हैं, बड़े बड़े जहाज चले जाते हैं लोग, इसी के अंदर नीचे चले जाते हैं। हाँ। चक्रवात है ना। ये फ्लोटिंग बॉल है। साइड में हाई प्रेशर जोन बन रहा है एयर का, हाई प्रेशर जोन साइड में, बीच में लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर जोन के अंदर ही फ्लोट कर रही है, साइड में मिल जाएगी। ये क्या है? इसमें बबल्स निकलेंगे, मतलब उठाना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे एयर के बबल्स निकलेंगे। जिसकी साइज बड़ी होगी वो स्पीड से जाएगा, जिसकी साइज कम होगी वो धीमी गति से जाएगा। ये बड़े वाला कवर कर रहा है छोटे वाले को, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसके अंदर कौन सा लिक्विड है ये है जो जेम मान सकते, जैसे गोंद बोलते हैं उसका लिक्विड। जितना बड़ा होता जा रहा तो तेजी से फिक्स बाउंड्री होती है, फिलिप्स होता है, उसके 2 फोकल होते हैं। अब हम स्ट्राइकर को कहीं भी मारेंगे
दूसरे फोकल भी जाती है, इस पे लगेगा ही लगेगा, कहीं भी मार लो, इसी पे लगेगा, कहीं भी मारो, कहीं भी मार लो। आप कहीं भी किसी भी साइड यहाँ मारोगे तो मिल जाएगा। ये तो तगड़ी चीज़ है। ये मतलब कॉइन धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे, बहुत लेजी है मेरी तरह। लेजी कॉइन है। ये लेजी कॉइन बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ये लेजी कॉइन्स हैं जिनकी मैग्नेटिक पोल है सेम है। इन कॉइन्स को यहाँ ले जाके छोड़ेंगे, लेजी के नीचे आएंगे और सेम डिस्टेंस मेंटेन कर करेंगे। तो गाइस अब 3D मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो ये गॉगल्स में हम लोग देखेंगे अभी। का नाम इसी चरवाहे के नाम पर पड़ा। डिस्क है, डिस्क को घुमाया गया है। ये 4 पॉइंट है, इनमें से किसी एक पॉइंट को फोकस करके देखो, आप कॉन्सेंट्रेट करो किसी एक पे, किसी भी एक। ये अगर 3 पॉइंट है इनविजिबल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि अपनी रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक स्टेबल वस्तु को देखने के लिए है ना? एक गतिशील वस्तु को देखने के लिए। एक टाइमिंग एक ही देख पाते हैं, अदरवाइज है देखा था मैंने, ऐसे गायब हुए थे। हाँ, ये रेड वाली गायब हो गई। येलो पे फोकस करा था मैंने, तो ये रेड वाली गायब हो गए थे। लिक्विड पेंटिंग। ये 3 लिक्विड कलर्स हैं जिनकी विस्कोसिटी अलग अलग है, श्यानता। अलग अलग फ्लो रेट से नीचे आएंगे और पेंटिंग बनाएंगे। हर बार अलग पेंटिंग बनाते हैं। इसमें बन जाती है। ऑयल पेंटिंग कुछ ही बन जाता और है। दूसरे वाले रूम में ना इसका डिस्क के ऊपर काफ़ी छिद्र बने हुए हैं, सर्कल्स में, 8 सर्कल्स में होल बने हुए हैं। ये नोक है, नोक से एयर प्रेशर डाला जाएगा तो ये सारे गामा पा की ध्वनि जनरेट होगी इसमें। अब इसको प्रेस करके रखना। सारे गाँव साउंड के कारण वो हवा में वही ना। यानी जैसे दूरी बढ़ेगी सर्कल्स की वैसे ये बढ़ती जाएगी। ये नोड एंटी नोड है। रस्सी के अंदर किस प्रकार से अपन नोड एंटी नोड को, ये 3rd हार्मोनिक है, ये 2nd हार्मोनिक है, इसमें एक ये फंडामेंटल है, एक ही यानी अलग अलग तरंगे हैं। हाँ, तरंगे हैं, तरंग उत्पन्न हो रही है इसमें। जैसे ये बॉकेट है, वाइब्रेशन की वजह से बॉकेट के अंदर भी अपन आवाज़ जनरेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन है ना। पहले भापू हुआ करते थे, भापू ऐसे ही काम किया करते थे इस तरीके से। ये वाइब्रेटिंग रिंग है, 3 रिंग दे रखी हैं जिनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करवाया जाएगा। सबसे पहले बड़ी वाली वाइब्रेट करेगी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। अलग अलग फ्रिक्वेंसी में एक ही में हो रहा है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। मोटरसाइकिल जैसी आवाज आ रही है। ये 4
कोडेड म्यूजिक है, जिसको इस ड्रम के ऊपर म्यूजिक को कोडेड किए हुए ये सेंसर है जो रीड करके अलग अलग म्यूजिक सुनता है। स्टडी वाले जो म्यूजिक स्टडी करते हैं। अभी साउंड वेव्स के बारे में सुना है, तो ये चलती कैसे है, मोशन कैसे करती है वो दिखाया जाएगा। साउंड वेव्स मोशन कैसे करती है, इस तरीके से गति करती है साउंड वेव्स। बहुत लंबा कुआ इन्फिनिटी है। ये पूरा मिरर का खेल है इसमें। ये केवल अपन खड़े हैं वहीं तक है 2 फीट का। सही पैर इसमें नीचे अपन खड़े हैं वहाँ एक सिंपल मिरर है, ऊपर ये हाफ मिरर का काम कर रहा है ये ग्लास। तो मल्टीपल इमेजें बन रही हैं, समांतर क्रम में सेट किए गए, जिससे रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी इमेजें बन रही हैं। गाने दिखाई देंगे, इसमें इसमें डबल डबल दिख रहा है। उल्टे सीधे इसमें लग गई। इसमें लंबा कभी कभी ऐसी भी दिखती है। ऐसा इसलिए है कि जो अपनी लाइट टकरा कर लाइट आती है, यानी इसके टकरा कर वापस आने की टाइमिंग लाइट के स्क्रीन यानी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इतने टाइमिंग में टकरा कर वापस आई अपने पास, इसके घूमने की टाइमिंग और अपने पास टकरा कर वापस आने की टाइमिंग बराबर होती है, तभी ऐसे स्टेबल रहती है, दिखाई देती है। अदरवाइज उल्टा सीधा। सामने पोलराइज्ड सरफेस है जिसपे तितली का स्ट्रक्चर है, जिसे ऐसे घुमा के देखोगे आप तो इसमें रंग चेंज होते हुए दिखेंगे। इसमें से देखो इलेक्ट्रोडों के बीच में 25,000 वोल्टेज करंट तोड़ेगा। 25,000 वोल्ट चिंगारी उत्पन्न होगी, इसमें आर्क उत्पन्न होगा। एसी करंट किस प्रकार से काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्लस माइनस चेंज होते हैं। हीट को एक पॉइंट पे फोकस कैसे किया गया है, यहाँ ऊपर ये बल्ब है, बल्ब की जो लाइट है, लाइट को इस डिस्क के द्वारा रिफ्लेक्ट करके पॉइंट पे हीट बना रही है। हाँ यहाँ गर्म महसूस होगा, ये डिस्क ठंडी है, यहाँ गर्म लग रहा है। अब डिस्क से लाइट को हाँ, अब ये डिस्क को देखो, ये ठंडी है, वो ठंडी लगी है, तो यहाँ गर्म लग रहा है, यहाँ गर्म लग रहा ये देखो क्यूरी पॉइंट बताया गया है, यानी मैग्नेट होती है, मैग्नेट जो टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। ये रिंग है, रिंग गर्म की जा रही है तो मैग्नेट दूर चली जाएगी, यानी कि इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया, खत्म हो गया, उसको गर्म किया इस रिंग को। अब ये मैग्नेटिक जैसे ठंडी होगी तो फिर से आके चिपक जाएगी, यानी टेम्परेचर का एक पॉइंट होता है जिसमें मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, इसे क्यूरी पॉइंट कहते हैं। ये आइडेंटिफाई ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कितने प्रकार की होती हैं उनको आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अंदर क्या चुंबक जो लोहे का चूर्ण रखा हुआ है, तो ये 4 प्रकार की दे रखी हैं, बार मैग्नेट, फॉरसेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट। तो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे ये बार में ये जो रिंग मैग्नेट है, तो ये चूर्ण है लोहे का, और इसी शेप में जा रहा है, इसी शेप में बन गया। ऐसे ही जैसे ये फॉरसेप मैग्नेट है, यानी इसकी शेप ले लेंगे और चिपक जाएगा उसमें, इस शेप में, यानी इसको आइडेंटिफाई किया गया रियल में इस शेप में मैग्नेट हो सकती है। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है,
लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस होती है वो इस प्रकार, कुछ इस प्रकार जैसे अपन बनाया करते थे चित्र, हाँ उसको यहाँ मम्मी विजुअलाइज शो किया गया है। जैसे देखो, जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल घूमेगा वैसे वैसे ये इसी शेप में बनाएगा। इस शेप में बना रहा है वो जब हाँ, घूमते यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चल जाती हैं चुंबकीय रेखाएं। इससे ये सीधा होता है तो इधर से ऐसा बना देगा, इस साइड से ऐसा बना देगा। इसमें से देखेंगे तो ये कुछ गड्ढे वगैरह स्पष्ट दिखाई देगी कि मंगल ग्रह की। इनमें ये पिक दे रखी है, इनमें किसी एक पॉइंट पे फोकस करके देखना है। यहाँ से देखो, इसमें से कैसे देख लो, एक पॉइंट पे फोकस करके देखना है। तो ये क्या है, गति करते हुए दिखेंगे, मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। ये तो अपन मोबाइल पे भी देखते हैं, वही है ये भी। ये सब ये परपेचुअल मोशन है। ये परपेचुअल मोशन आइडियल गति मशीनें हैं, परपेचुअल मोशन मशीनें हैं जिनको कि एक बार गति करवा देने के बाद में ये निरंतर गति करते रहेंगे। इस मशीन में इसको एनर्जी इन बॉल्स के द्वारा मिलेगी। ये बॉल्स जैसे ही ये घूमेगी, ये आगे लुढ़केंगे तो इनको एनर्जी देंगे, बल देंगी। तो ये घूमता ही रहेगा। ये कब तक घूमता एक बार घूम गया तो घूमता ही रहेगा। हाँ, लगभग जैसे फिर क्या है, जैसे धीरे धीरे तो उसका ये अलग अलग मैटर से बनी हुई 4 बॉल्स हैं। ये कोर्क की बॉल है, टेनिस की बॉल है, जिसको इतनी ऊंचाई से लेके छोड़ेंगे तो इतना बाउंस किया। ऐसी 8 बॉल लेंगे कोर्क की और उनको इतनी ऊंचाई से ऐसे छोड़ेंगे, अपन ऐसे छोड़ेंगे तो उनकी वेलोसिटी होगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लगभग फ्लाइंग वेग प्राप्त कर लेंगे। वो लकड़ी की है तो कम जंप करेंगी। तो ये जैसे ही स्पिन करेगा 3 डायमेंशन करेगा, यानी 3D में दिखेगा। लॉयन का मास्क मूवमेंट करते हुए दिखेगा। इमेज है एरोप्लेन की, वीडियो में दिखा। बीच में 2 शीशे हैं, ये मिरर सेट किए गए 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ आप नोच टच करके देखो, इसके अंदर 2 रोड्स हैं। इस शीशे को तोड़ देंगे, ऐसे लगा होगा आपको, टकराएंगे। अगर घूमेंगे तो इसको टकराएंगे, तोड़ देंगे। जबकि ये नहीं हो, तोड़ेंगे नहीं टकराएंगे। इसे आराम से, इससे आसानी से निकल जाएंगे इसमें से। हाइपरबोलॉइड शेप में, अति परवलय के रूप में सेट किए गए इसमें। अच्छा। लाइट जलेगी, जब बंद हो जाए लाइट तब हटना आपको। अब हट जाए, ये आपकी शैडो फिक्स हो गई। इसमें क्या, जो फोटो सेंसिटिव पेपर है, कुछ टाइमिंग के लिए शैडो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये जैसे यहाँ के क्या है कि ये एरिया कवर हो गया, ये जो रेडियम होता है उस तरीके से जो चमकने लग जाता है, लाइट पड़ती है तो ये, और बाकी रह गया। अच्छा। कैसे दिखाता है, आप इसके अंदर जाओगे, उधर से जाओगे, गर्दन डालना ऊपर। फोटो खींचना है इसमें। फोटो ले लो, मैजिशियन दिखाता है, ऐसे दिखाता है। फोटो तेरे फोन से। इसमें क्या है कि 2 मिरर सेट किए गए, एक इधर एक इधर 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये इधर वाली सामने की जो सरफेस की इमेज बना रहा है, इधर से तो ये लग रहा है कि जैसे नीचे का गाइड। आंटी जी को अभी नहीं समझ में आया, अंदर देखने के लिए। नहीं, वो है आश्चर्यजनक। विश्वास नहीं हो रहा था इनको। नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, सेंसर लगा हुआ है, वर्चुअल। हाँ, तो गाइस ये 2nd फ्लोर पर हम लोग दूसरे सेक्शन में आ गए हैं।
तो यहाँ पे हिस्ट्री है ऑफ मेडिसिन, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट था तो उसकी ये सारी हिस्ट्री दी गई हुई है कि कैसे कैसे खोज करी और जो भी सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए और लुत्फ़ लीजिए सारी चीज़ों का। काफ़ी नॉलेज आपको इनसे मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब स्टैचू बना के रखे हैं, मतलब ये देखने में इतने रियल लग रहे हैं ना, इतने रियल, ऐसा लग रहा है कि मतलब सीरियसली ये लोग सच में यहाँ पर हैं। ये देखिए पूरा लेंस है, तो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है उन्होंने नॉलेज के लिए। तो ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है ना, तो उनको तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे उनको लगने वाला है, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। हर चीज़ का सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। और ये ढांचा है जो शरीर के अंदर जो हमारा पूरा ढांचा है, तो आपने बस देखा ही होगा बहुत ही बार। तो गाइस हम लोग अब बाहर आ चुके हैं और व्हीकल में बैठकर सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और हम लोग अब आराम से धीरे धीरे सारा भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी हरियाली है यहाँ पर और बहुत से लोग भी पार्क में हैं जो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। तो जो जिसको जैसे नॉर्मली घूमना है तो उसका तो 20 रुपये चार्ज है, तो यहाँ पे मतलब आ सकते हैं आप ऐसे भी घूमने के लिए। तो ये बच्चे लोग हैं तो ये काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, उनकी मम्मी है, सब लोग घुमाने आई होंगी अपने बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी अच्छा प्लेस है जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब मेंटेन करके रखा है सब कुछ पार्क वगैरह। तो यहाँ पे ये ज़ू टाइप में थोड़ा लुक लग रहा है। यहाँ पे मगरमच्छ, डायनासोर वगैरह हैं अंदर, सारे वो ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना। तो चलिए हम और अंदर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पीछे से लुक है, जो भी ये साइंस पार्क है विज्ञान भवन, तो इसका ये पीछे से लुक था। तो ये पूरा ब्राउन और क्रीम कलर में है, तो कलर काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है इसका मैचिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं अंदर। यहाँ पर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी नेटवर्क का जो भी सिस्टम है सब कुछ आपको देखने मिलेगा। जो भी पीढ़ियाँ हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं।
वगैरह धीरे धीरे वर्किंग, डायनासोर आइज वगैरह ब्लिंक कर सकते हैं। कंप्यूटर से ट्रैफिक कंट्रोल पहले क्या कंप्यूटराइज होता था, आजकल क्या कि हर एक चौराहे पे डिवाइस लगते हैं, अपने अनुसार उसमें टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार होते हैं या मल्टीप्लेक्स जो कि वहाँ पे होता है, टाइम की दिक्कत और मशीन पे कम होता है। लकीर का फकीर चूहा, ये माउस है। बहुत बढ़िया है, हम तो बड़े बड़े हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप 12वीं के अंदर हो ना तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। 12वीं के अंदर वाले अगर बच्चे हों तो यहाँ के देखो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा मज़ेदार चीज़ें, बहुत मज़ा आया मतलब कुल मिला के। और नई नई चीज़ें भी मिली यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें नई नई। तारामंडल है, 3D शो है, तारामंडल मिल जाएगा, 3D शो मिल जाएगा, IT से डिपार्टमेंट की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रैफिक से रिलेटेड भी सीखने को मिलेगा बच्चों को। डायनासोर पार्क है तो अच्छे फोटोज़ भी अच्छे हैं, नॉलेजेबल फोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसको फोटोज़ पसंद है ना, पिक्चर वगैरह लेना, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सिनेमा हॉल बहुत ही प्यारा है अंदर से, बट बिना टिकट के ऐसे घूमने नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं गोविंद धाम रेस्टोरेंट में, जहाँ का फूड काफ़ी फेमस है और लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो रात हो गई थी तो हम लोगों ने गूगल पे सर्च करा तो यहाँ का काफ़ी अच्छा रिव्यू था और खाने के पिक्स भी बहुत अच्छे थे और फेमस रेस्टोरेंट है। तो ये प्योर राजस्थानी टेस्ट के साथ में है। तो जयपुर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये राजस्थानी, यहाँ पे लुक भी देखिए कितना प्यारा है, यहाँ का अंदर का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे तो ऐसे होटल्स 5 स्टार होटल्स रेडिसन वगैरह उससे थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। तो यहाँ पे फैमिली खाने आई है यहाँ पे बहुत सारी, तो हम लोग भी अब ऑर्डर करने वाले हैं। तो गाइस थाली आ चुकी है। तो हमने ये पूरा राजस्थानी खाना मंगाया है, दाल बाटी चूरमा, रायता, गट्टी की सब्जी और भी बहुत सारा आइटम है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको। अब चलिए तो अब हम खाना खाते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। येई।